हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे इलास्टिसिटी और हमने बात कर ली थी टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पर हमने बात कर ली थी। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पर ही हम चर्चा कर रहे थे कि विकृति कितने प्रकार की है। तो विकृति के प्रकार पर हम बात करेंगे। विकृति के प्रकार, जैसा कि आप जानते हैं, पहली विकृति का प्रकार है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी कि अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति। दूसरा है हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेन यानी कि आयतन विकृति। और तीसरा है हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेन या शेयर स्ट्रेन, हम इसको कह सकते हैं, यानी कि अपरूपण विकृति। चलिए नोट करेंगे इसे। चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी कि अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृति। तो ये रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द original length it is the ratio of the change in length to the original length of the wire oblique object। वायर स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है, तार हो चाहे धागा हो। यह 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 किसी तार की लंबाई में परिवर्तन व तार की वास्तविक लंबाई के अनुपात के समान होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि ये कोई वायर है एल लेंथ की, तो लेट एल बी द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। लेट एल इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। तार की वास्तविक लंबाई डेल्टा एल जो है वो होती है चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर। यानी कि तार की लंबाई में परिवर्तन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये लेंथ वाइज चलता है, ठीक है, लंबाई के अनुसार होता है। यानी कि
अनुदैर्ध्य विकृति होगी हमारी लंबाई में परिवर्तन बटा वास्तविक लंबाई। यानी कि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा डेल्टा एल अपॉन एल। अनुदैर्ध्य विकृति का सूत्र बन गया चलिए फटाफट से नोट करेंगे इसे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है। इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर, या किसी तार की लंबाई में परिवर्तन व तार की वास्तविक लंबाई के अनुपात के समान होता है। तो एल यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर हो गई, तार की वास्तविक लंबाई है, और डेल्टा एल है चेंज इन लेंथ यानी कि तार की लंबाई में परिवर्तन। तो अगर हम यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करेंगे तो वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि अनुदैर्ध्य विकृति की बात करें तो लंबाई में परिवर्तन बटा वास्तविक लंबाई हो जाएगी। तो डेल्टा एल अपॉन एल हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र बन जाएगा। तो अनुदैर्ध्य विकृति हो जाएगी डेल्टा एल अपॉन एल। चलिए सेकंड बात करेंगे अब हम। सेकंड हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेन। किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन की। वॉल्यूम स्ट्रेन यानी कि अनुदैर्ध्य सॉरी नॉट अनुदैर्ध्य, अनुपात आयतन, आयतन विकृति, अनुपात तो रेशियो होता है ना, आयतन विकृति। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम It is the ratio of change in volume to the original volume of the container or vessel। जिस भी कंटेनर की बात हो रही होगी, जिस भी बर्तन की बात हो रही होगी उसकी, यह आयतन में परिवर्तन व वास्तविक आयतन के अनुपात यह आयतन में परिवर्तन व वास्तविक आयतन के अनुपात के समान होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे लेट V इक्वल्स टू ओरिजिनल वॉल्यूम वास्तविक आयतन, ठीक है। और डेल्टा V हमने मान लिया चेंज इन वॉल्यूम यानी कि आयतन में परिवर्तन। यानी कि तो अगर हम यहां पर रेशियो बनाते हैं, ठीक है, रेशियो, तो रेशियो कैसे बनेगा, यानी कि अगर हम वॉल्यूम स्ट्रेन बनाए, वॉल्यूम स्ट्रेन, तो वॉल्यूम स्ट्रेन बन जाएगा हमारा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। यानी कि आयतन विकृति क्या बन जाएगी, आयतन में
परिवर्तन बटे वास्तविक आयतन। ठीक है, ये हमारे पास बन गया आयतन में परिवर्तन बटा वास्तविक आयतन। यानी कि हमारे पास बन जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेन बराबर चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा वी अपॉन में वी। आयतन विकृति डेल्टा वी अपॉन वी बन जाए। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। वी यहाँ पर ओरिजिनल वॉल्यूम है, वास्तविक आयतन है, और डेल्टा वी हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में परिवर्तन, वॉल्यूम स्ट्रेन निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, आयतन विकृति आ जाएगी आयतन में परिवर्तन बटा वास्तविक आयतन। ठीक है, ये दोनों चीजें यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेन निकालेंगे तो बन जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी। ये हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल इसका फॉर्मूला बन जाएगा। थर्ड हमारे पास होगा शेयर स्ट्रेन। यानी कि अपरूपण। अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति। ठीक है, हम यहाँ पर बोल देंगे, इसको इस तरीके से बनाएंगे कि इट इज डिफाइंड एज द deformation, it is defined as the deformation caused by the shear force, या मैं इसको और अच्छे से बोलूं तो angular deformation, the angular deformation it is defined as the angular deformation caused by the shear force, caused by the shear, यानी कि by which the parallel side डिस्प्लेस हो जाएंगी, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन आ जाएगा। यानी कि यहाँ किसी अपरूपण बल द्वारा कोणीय, कोणीय अपरूपणता ना क्या होती है, कोणीय अपरूपणता ज्यादा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, मैंने एक ऐसा टेंजेंशियल फोर्स लगाया, कैसे टेंजेंशियल फोर्स, स्पर्श रेखीय कोण लगाया, टेंजेंशियल स्पर्श रेखीय बल, है ना। मैंने एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया यहां से, जिससे हुआ क्या, ये जो साइड थी ए बी, है ना, सी डी, ये थोड़ा सा ऐसे बल लगाने के कारण जो ये साइड थी थोड़ा सा आगे आ गया। मतलब ये थोड़ा सा, ये नीचे वाला बेस तो फिक्स रखा हमने, ये तो हमने एकदम फिक्स रखा, निश्चित रखा, एकदम फिक्स। ऊपर वाला जो है ये आगे शिफ्ट हो गया थोड़ा सा। तो अगर मान लो ये इतना आगे शिफ्ट हो गया तो ये आगे भी इतना ही आगे जाएगा, तो ये ऊपर से आगे चला गया। यानी कि इसकी नई पोजीशन कहाँ पे आ गई, ए की ए डैश, यानी कि ए पहले यहाँ था, अब थोड़ा सा आगे जा चुका है। और बी अगर यहाँ था तो बी यहाँ पहुंच चुका होगा, यानी कि इसकी नई पोजीशन बी डैश है। मान लेते हैं एल इसकी लंबाई थी, थीटा ये कोण था, एक्स ये दूरी आगे गया, तो यदि ये एक्स दूरी यहाँ आगे गया होगा तो एक्स दूरी यहाँ भी आगे गया होगा, थीटा यहाँ पर भी सेम ही रहेगा, एल यहाँ पर लंबाई थी। तो शेयर स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, अगर आपको शेयर स्ट्रेन निकालना है तो शेयर स्ट्रेन यानी कि एंगुलर डिफॉर्मेशन, जिसको हम टेन थीटा से दर्शाते हैं, किससे, टेन थीटा से। यानी कि अगर मैं अपरूपण
अपरूपण विकृति की बात करूं तो अपरूपण विकृति का मतलब क्या हो गया, टेन थीटा कितना कोणीय इसमें अपरूपणता आई है। तो टेन थीटा कैसे निकाला जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि सभी जानते हैं लंब बटे आधार को हम टेन थीटा बोलते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा शियर स्ट्रेन। क्या बन जाएगा, शियर स्ट्रेन। चलिए नोट करेंगे इसे। तो ये हमारे पास, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक का नियम। हुक्स लॉ, हुक का नियम क्या होता है। हुक्स लॉ, तो हुक जी कहते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट, within the elastic limit, within the elastic limit the stress is directly proportional within the elastic limit the stress is directly proportional to the strain, यानी कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर अंदर प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रतिबल विकृति के समानुपाती है, पर याद रखना विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी कि प्रत्यास्थ सीमा के अनुसार, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर अंदर, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर अंदर की ये बात। यानी कि यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर एक प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह हटाया जाए और इन दोनों का रेशियो बनाया जाए तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन किसके बराबर होता है, कांस्टेंट होता है अगर ये इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर है, यानी कि खींचा जाए इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर, यानी कि प्रतिबल बटा विकृति बराबर नियत होता है। क्या होता है, नियत, एकदम नियत, हम इसको बोल सकते हैं। और यहां पर यही कांस्टेंट जो है ये कहलाता है ई। क्या कहलाता है, ई। और ई को हम कहते हैं, ये है ई जो है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि ई का ही मान यहां पर प्रतिबल बटा विकृति है। और ये ई जो है यही कहलाता है आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था गुणांक। तो प्रत्यास्था गुणांक ही हो ई बराबर, हमने अभी पढ़ा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यूनिट पे बात करें, चर्चा करें, यानी कि प्रतिबल बटा विकृति। तो स्ट्रेस था न्यूटन फोर्स अपॉन एरिया पर मीटर स्क्वायर, विकृति की कोई इकाई नहीं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी भी इकाई होती है जिसको हम पास्कल कहते हैं। ठीक है। और अगर हम डायमेंशन बात करें, क्योंकि क्वेश्चन आता है डायमेंशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, भाई यही है
डायमेंशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है एम एल टी माइनस टू फोर्स अपॉन में एरिया एल स्क्वायर, एल ने एल मार दिया तो बन जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस, यानी कि अगर मैं प्रत्यास्था गुणांक का v में सूत्र निकालूं तो निकलेगा एम एल माइनस वन टी माइनस, ठीक। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। हुक्स लॉ, तो हुक लॉ क्या कहता है? विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। प्रत्यास्था सीमा के अंदर अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। चलिए फटाफट नोट करेंगे। तो ये बेसिक सी चीज है जिसमें हमने स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हुक्स लॉ पढ़ा। अब इसी लॉ पर आधारित है हमारे अलग अलग तरीके के मॉड्यूलस, जैसे यंग मॉड्यूलस आपने सुना होगा, बल्क मॉड्यूलस सुना होगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक, बल्क प्रत्यास्था गुणांक यानी कि आयतन प्रत्यास्था गुणांक। अगली क्लास में हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।